अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मेरा नाम है फ़लक ज़ाहिद और आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो तीसरे मुग़ल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में है, जिनके मुतल्लिक़ आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन इकराम, मुग़ल फरमारवां जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के मकाम उमरकोट यानी अमरकोट में पैदा हुआ। ये वो दौर था जब मुग़ल बादशाह हुमायूं शेरशाह सूरी से शिकस्त खाकर जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहा था। अकबर 9 माह का था कि उसके वालिद हुमायूं ने अपने बाकी मानदा लश्कर के हमरा कंधार का रुख किया, जहां उस वक़्त उसके छोटे भाई कामरान मिर्ज़ा की हुक्मरानी थी। लेकिन भाई ने हुमायूं के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं किया, जिस पर उसने ईरान का रुख कर लिया और 2 साल वहाँ गुजारे। 1544 में ईरान के बादशाह तहमासिप की मदद से हुमायूं ने काबुल और कंधार को फ़तह किया और अपने बेटे अकबर से मुलाकात की, जो कंधार में ही हुमायूं के दूसरे भाई अस्करी के साथ मुकीम था। उस वक़्त अकबर की उम्र 3 साल थी। जलावतनी के बाइस उसकी तालीम का मुस्तकिल इंतज़ाम ना हो सका, लेकिन उसने दीगर फ़नून मसलन खेलों, घुड़सवारी, तीर अंदाज़ी और शमशीर जनी वगैरह में महारत हासिल कर ली। जवानी में बेरम खान जैसा वफ़ादार सिपाही उसका अतालीक मुकर्रर हुआ। अब तो अकबर हर मोरके में अपने वालिद के हमरा रहने लगा। चुनाचे हुमायूं ने दिल्ली को फ़तह किया तो अकबर को पंजाब का इंतज़ाम संभालने भेज दिया। इस दौरान हुमायूं ने 24 जनवरी 1556 को वफ़ात पाई। उस वक़्त अकबर की उम्र 14 बरस थी। 14 फरवरी 1556 को बेरम खान ने अकबर की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। उधर आदिल शाह सूरी का वज़ीर हुमियो बकाल पंजाब की तरफ बढ़ा ताकि मुग़लों को यहाँ से निकाल दे। पानीपत के करीब मुग़ल सलार अली कुली खान शिबानी ने उसे शिकस्त देकर उसके तोप खाने पर कब्ज़ा कर लिया। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में दूसरी बार भी बकाल ने शिकस्त खाई और गिरफ्तार होकर मारा गया। उसकी मौत के बाद दिल्ली और आगरा पर अकबर का दोबारा कब्ज़ा हो गया। थोड़े ही अरसे बाद अकबर ने अजमेर, ग्वालियर, लखनऊ, जौनपुर वगैरह फ़तह कर लिए। बेरम खान 1516 में मुबारक खान के हाथों मारा गया तो तमाम इख्तियारात अमलन अकबर के हाथ में आ गए। अकबर ने बेरम खान से मुल्कगिरी और अमली सियासत के जो सबक सीखे थे, उन्हें इस्तेमाल करते हुए 8 साल के कलील अरसे में मालवा, गोंडवाना, कलंजर, गुजरात और बंगाल के इलाके अपनी कलमरों में शामिल कर लिए। नेज़ ताकतवर सरदारों की बगावत को सख्ती के साथ कुचलकर मुस्तहकम मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। 1585 में काबुल, कश्मीर और सिंध, 1594 में बलूचिस्तान, कंधार और काबुल को फ़तह करके अपनी सल्तनत को वुसअत दी। यूँ शहंशाह अकबर की सल्तनत बंगाल से अफ़गानिस्तान तक और कश्मीर से दरियाए गोदावरी तक वुसअत इख्तियार कर गई। अकबर ने सियासी मसलहत के तहत राजपूतों से दोस्ती के लिए जो इक़दामात किए, उनमें सरफहरिस्त राजपूत घरानों में शादियाँ थीं। जयपुर के राजा बहारी मल ने अपनी बेटी जोधा भाई की शादी अकबर से करा दी। निकाह के बाद अकबर ने उसे मरियम ज़मानी का ख़िताब दिया और बहारी मल के बेटे भगवान दास और पोते मान सिंह को आला ओहदों पर मामूर किया। अकबर ने राजा मान सिंह, राजा टोडरमल और राजा भगवान दास की सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाया। राजपूतों को मज़ीद एतमाद में लेने की खातिर अकबर ने हिंदू मत की सरपरस्ती को अपना शुआर बना लिया। मसलन खुद माथे पर तिलक लगाना शुरू कर दिया। हिंदुओं को मजहबी आज़ादी देने के लिए मंदिर तामीर करने की इजाज़त दे दी। गाय का ज़बीह ममनू करार दिया। हिंदुओं की रस्म दिवाली और दशहरा वगैरह की भी सरपरस्ती की। सती की रस्म को ख़त्म किया और हिंदू बेवाओं को दोबारा शादी की इजाज़त दी। अकबर ने न सिर्फ हिंदुओं को मजहबी आज़ादी दी, बल्कि यात्रा टैक्स और जजिया टैक्स भी माफ़ कर दिए। अकबर के इस इक़दाम से राजपूत मुगलिया सल्तनत के मुहाफ़िज़ और अकबर के वफ़ादार दोस्त बन गए। जिन रियासतों ने दोस्ती से इनकार किया, अकबर ने बज़ोर शमशीर उन्हें मातहत बना लिया। मसलन चित्तौड़ के राणा उदय सिंह ने इताअत से इनकार किया तो अकबर ने 1567 में चित्तौड़ को बज़ोर शमशीर फ़तह कर लिया। बिलाशुबा अकबर की पॉलिसी को दूर अंदेशी, तदब्बुर और सियासी हिकमत अमली का एक शाहकार करार दिया जा सकता है। शहंशाह अकबर ने 1581 में दीन-ए इलाही यानी अकबर शाही जारी किया। उसने अपने इक़्तिदार को दवाम और इस्तेहकाम बख्शने के लिए नया दीन जारी किया और मज़हब का नक्शा बदल दिया। अमूमन हुक्मरान अपने दौरे इक़्तिदार को इस्तेहकाम बख्शने के लिए इसी तरह के काम सरअंजाम देते हैं। दीन-ए इलाही के पैरोकारों को गोश्तखोरी की इजाज़त नहीं थी। वो सोते वक्त अपने पाँव मगरिब की तरफ और सर मशरिक़ की तरफ करते। हर पैरोकार एक मुकर्ररा रकम बतौर ज़कात अदा करता था।
سورج، آگ اور گائے کی تقدیس و دیگر کئی باتیں بھی ان کے عقائد میں شامل تھیں۔ شہنشاہ اکبر کا دور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے استحکام اور عروج کا زمانہ تھا۔ وہ ایک زیرک، با تدبیر اور بہادر حکمران تھا، لیکن مذہب کے حوالے سے متنازع اقدامات کے باعث اکبر کے بارے میں متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ غیر مسلم مورخین اسے ایک وسیع المشرب حکمران قرار دیتے ہوئے نہ صرف ہندوؤں کے ساتھ اس کے حسن سلوک اور رواداری کو سراہتے ہیں بلکہ اسے اکبر اعظم قرار دیتے ہیں۔ دوسری جانب مسلمانوں کے مذہبی حلقے میں دین الہی کے حوالے سے اکبر کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ شہنشاہ اکبر نے فنون لطیفہ بالخصوص ادب کی بھی سرپرستی کی۔ سنسکرت، عربی، ترکی، یونانی زبانوں سے فارسی میں تراجم کرائے۔ سنسکرت سے جو کتابیں ترجمہ ہوئیں ان میں رامائن، مہابھارت، بھگوت گیتا، اتھروید اور ریاضی کی ایک کتاب لیلاوتی مشہور ہیں۔ ہندی زبان نے بھی اس زمانے میں بڑا فروغ حاصل کیا۔ ہندی کا بہترین شاعر تلسی داس اکبر کا ہم عصر تھا۔ راجہ ٹوڈرمل، راجہ مان سنگھ، عبد الرحیم خان کھانا اور ملا دو پیازہ وغیرہ شامل تھے۔ یہ سب اپنے اپنے شعبے کی نہایت غیر معمولی شخصیات تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اکبر کو دین الہی کے گمراہ کن جال میں پھنسانے میں انہی مصاحبین میں سے کچھ لوگ تھے۔ شہنشاہ اکبر کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں پے در پے صدمے برداشت کرنے پڑے۔ راجہ ٹوڈرمل اور بیربل کے بعد ابو الفضل جیسے قریبی رفیق سے بھی محروم ہونا پڑا، اور سب سے بڑھ کر دو جوان بیٹوں شہزادہ مراد اور شہزادہ دانیال کی موت اور شہزادہ سلیم کنیز انارکلی کے ساتھ رنجش نے اس کی زندگی اور بھی تلخ کر دی۔ 17 اکتوبر 1605 کو اکبر نے تقریباً 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس نے کل 49 سال اور 8 مہینے حکومت کی۔ ناظرین کرام، شہنشاہ اکبر کے بارے میں یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔